हाँ ना ना। आज जो हम क्लास 8 का जो है मंथली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं। जो विषय हम लोगों का रहने वाला सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, जो आप लोगों का समय 1 घंटा का रहता है रील प्रोजेक्ट। तो चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले जो आप लोगों का है 1 से 5 तक का जो है 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 6 से 7 जो है 2-2 नंबर का रहेगा, और 8 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो एक एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहने वाला है, और 9 से 10 जो है दो मतलब 4 नंबर का रहने वाला है 2 क्वेश्चन का। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा, भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा इसमें 2011 है, दूसरा 2013 है, जो सी नंबर है 2014 है, और डी जो है 2015 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाने वाला है, पहला ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है बिहार, और चौथा जो उड़ीसा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन के लिए डैश प्रसिद्ध है? तो भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चलिए पहला इसमें ऑप्शन है दक्कन का पठार, बी नंबर है चिक चिकमा चिकमगुल चिकम चिकमलूर है जो, सॉरी चिकमलूर, और सी जो है दार्जिलिंग, और डी जो है पंजाब। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। दार्जिलिंग जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत समाज में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाने वाला है, तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और सी नंबर है लॉर्ड हेस्टिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेस्टिंग जो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 5 के क्वेश्चन में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष मान्यता दी गई? तो किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा है 1955, तीसरा 1956, और चौथा है 1958। तो इसका आंसर 1956 को जो है हिंदू विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह का मान्यता दी गई था 1956। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन जो हमारा बी। सेक्शन बी में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर रहने वाला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है एक रोटी बचत योजना है। इसका उद्देश्य माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए धन जमा करने में मदद करना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले कौन थे? तो ज्योतिराव फूले कौन थे? तो इसका चलिए उत्तर को देखने वाले हैं। रहने वाला ज्योतिराव फूले कौन थे? तो ज्योतिराव फूले 19वीं सदी के एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, विचारक, लेखक और क्रांतिकारी जो है कार्यकर्ता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, और जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करिए। तो जो है इसका जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए 8 नंबर का उत्तर देखते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के बीच प्रमुख अंतर नीचे दिए गए हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो चलिए पहले देखते हैं। उद्देश्य में निर्वाह कृषि का प्रमुख उद्देश्य किसानों
किसान के परिवार की स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जबकि वाणिज्य कृषि का उद्देश्य बाजार में उपज बेचकर लाभ कमाना होता है। पैमाना जो है, निर्वाह कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है, जबकि वाणिज्य कृषि बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग करके की जाती है। तो आगे फिर है श्रम, जो है इसमें श्रम है। निर्वाह कृषि में पारिवारिक या स्थानीय श्रम का उपयोग होता है, जबकि वाणिज्य कृषि में शुल्क और व्यावसायिक श्रम भी की आवश्यकता होती है। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन डी में है, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चावल उत्पादन के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए, चावल एक उत्कृष्ट बंधीय फसल है जिसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। तापमान, चलिए तापमान में देखते हैं। तापमान आप लोग ऐसे पॉइंट बना के लिखिएगा। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। वर्षा में जो है बुवाई के समय जो है से लेकर कटाई तक प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट मिट्टी में है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी जिसमें पानी लंबे समय तक रुका रह सके सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट श्रम में है, चावल की खेती के लिए बड़ी मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आज की परिस्थितियों से कैसे अलग थी, वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 10 नंबर का, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो पहला पॉइंट है, प्राचीन काल विशेषकर वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान दिया जाता था। दूसरा पॉइंट, उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी और मैत्रेयी उल्लेखनीय थी। जो लास्ट अगला पॉइंट है, जो हालांकि बाद के कालों में उनकी स्थिति में गिरावट आई, कुछ प्रतिबंध लगाई गई थी। चलिए आगे फिर है, आज की परिस्थिति में अंतर। शिक्षा में जो आज शिक्षा सार्वभौमिक है और महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा अवसर प्राप्त है। जो है देखते हैं आगे है, समानता में है हमारा आधुनिक सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक रूप से लैंगिक समानता पर जोर देता है। फिर आगे जो है हमारा कार्य क्षेत्र, आज महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में काम कर रही है जो प्राचीन काल में संभव नहीं था। लास्ट पॉइंट है हमारा अधिकार, आज महिलाओं के पास संपत्ति और अन्य कानून अधिकार है जो प्राचीन काल में सीमित थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो के एक लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं।